मेवाड़ के सफर के आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके थे कुंभलगढ़, जो कि जाना जाता है अपने एक बेहतरीन डिफेंस फोर्ट के लिए, जिसे कभी भी कोई दुश्मन फतेह नहीं कर पाया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ फोर्ट की ये दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कुंभलगढ़ के इस किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया है। तो बने रहें कुंभलगढ़ किले के इस वर्चुअल टूर और फिर घर तक के सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि उदयपुर से निकल के 11वीं शताब्दी के कुछ पुरातन मंदिर और हल्दी घाटी एक्सप्लोर करने के बाद नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा देखते हुए हम लोग पहुंचे थे कुंभलगढ़। और अब आगे कुंभलगढ़ में हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे नजारों के साथ हुई। क्योंकि पिछली रात कुंभलगढ़ हम सनसेट के बाद पहुंचे थे, तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने का मौका हमें आज सुबह ही मिला। आज के दिन का सफर काफी लंबा होने वाला था, इसलिए बिना देरी किए हुए ब्रेकफास्ट करते ही हम लोग फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, जो कि हमारे होटल से 15 मिनट की दूरी पे था। कहा जाता है कि कुंभलगढ़ किले की लोकेशन को ऐसी रणनीति के साथ चुना गया था कि इसे दुश्मन की नजरों से छुपाया जा सके। इसलिए भले ही ये किला एक पहाड़ की चोटी पे बना है, लेकिन ये दिखाई बिल्कुल पास आके देता है। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित करने के लिए 32 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें कि कुंभलगढ़ का किला सबसे खास था। दिस इज द मेन एंट्रेंस। सबसे पहले हम ऊपर टॉप में जाएंगे, काफी हाइट वाला फोर्ट है। इस किले को उस समय के महान आर्किटेक्ट मंदन द्वारा डिजाइन किया गया था। बड़ी बड़ी दीवारें, खड़ी चढ़ाई के ये घुमावदार रास्ते और इन रास्तों पे बने कई मजबूत दरवाजे पार करके किले के शिखर तक पहुंचना किसी भी दुश्मन के लिए आसान बात नहीं थी। और शायद इसी की वजह से 17 हमलों के बावजूद ये किला कभी भी किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगा। इस किले को मारवाड़ से सुरक्षा के लिए पश्चिम की ओर अरावली के पहाड़ों और जंगल के बीच बनाया गया। और ये किला जाना जाता है अपनी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। किले की इस बाउंड्री वॉल के अंदर का अधिकतर हिस्सा एक जंगल है। कुंभलगढ़ के इस किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के नाम से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया है। मेवाड़ के इतिहास में ये किला इसलिए भी खास है क्योंकि मेवाड़ के महान शासक और वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले के अंदर हुआ था। इस किले के अंदर कोई भी शाही महल नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही ये किला सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था और कभी भी कोई शासक अपने परिवार के साथ इस किले के अंदर नहीं रहा। महाराणा कुंभा कुछ समय इस किले के अंदर रहे और जिस जगह पे वो रुके उसे आज कुंभा महल कहा जाता है। इस किले के शिखर पे बादल महल बना हुआ है, जिसे कि बहुत बाद में 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया था। और क्यों इस महल को बनाया गया होगा, वो इस महल की छत से चारों ओर अरावली के खूबसूरत नजारों को देख के समझा जा सकता है। कुंभलगढ़ फोर्ट कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 350 हिंदू और जैन टेम्पल्स बने हुए हैं और इनमें से अधिकतर मंदिर आज के समय पे बंद हैं। किले के बिल्कुल सामने जो सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, उसे महाराणा कुंभा द्वारा ही बनवाया गया था।
कहा जाता है कि कुंभलगढ़ फोर्ट बनने के बाद पहला यज्ञ इसी जगह पे किया गया था। इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स का सबसे खूबसूरत मंदिर नीलकंठ महादेव भी महाराणा कुंभा द्वारा ही बनवाया गया था और महाराणा कुंभा रोजाना इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा और भी बहुत से हिंदू और जैन टेम्पल्स इस परिसर के आसपास देखे जा सकते हैं। इस साइड में कुंभलगढ़ फोर्ट है और यहाँ पे काफ़ी सारे पुरातन मंदिर बने हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। ये पूरा जंगल एरिया है और इसी के चारों तरफ इस किले की 36 किलोमीटर लंबी जो दीवार है वो बनी हुई है, जिसका कि मैक्सिमम पोर्शन आज भी बोला जाता है कि इंटैक्ट है। इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, एक साथ 4-4, 5-5 घुड़सवार इस पे एक साथ चल सकते थे। तकरीबन 3 घंटा कुंभलगढ़ किले पे स्पेंड करने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े। टाइम अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और 1 घंटा हो गया है हमें कुंभलगढ़ से निकले हुए। आज का प्रोग्राम अभी ऐसा है कि हम लोग घर की तरफ निकले हैं, पंजाब की तरफ। फिलहाल ये प्लान करके चल रहे हैं कि जयपुर के आसपास हम लोग स्टे करेंगे। तकरीबन 450 किलोमीटर का जर्नी है और 8-8.5 घंटे लगने चाहिए। तो लंच हमारा हो गया है। हम लोग पिट स्टॉप कैफ़े में रुके थे। बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है और खाना भी अच्छा था, चाय कॉफ़ी वगैरह पी लिया, रिफ्रेशिंग सा। हमारा आज का डेस्टिनेशन जयपुर के थोड़ा 100 किलोमीटर आगे हम लोग रुकेंगे। तकरीबन 350 किलोमीटर है, 7 घंटे लगने चाहिए। डिनर के लिए रुके हैं कैफे मैकबॉन। एज प्लान्ड रात के तकरीबन 11 बजे हम लोग जयपुर से 100 किलोमीटर आगे अपने होटल पहुंच गए। अगले दिन की शुरुआत हमने थोड़ा जल्दी करी। जहाँ अपने आप रुक जाएगा ना वहाँ रोक देना। पहले गाड़ी का पेट भरा जाए फिर मेरा बेटू। अभी बज चुके हैं सुबह के 9। नरनौल से हम लोग ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है। तकरीबन 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है अंबाला तक। बहुत ही स्मूथ 6 लेन हाईवे है। चढ़ने से पहले हमने गाड़ी का डीजल फुल टैंक करा लिया था क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि पेट्रोल पंप और फूड प्लाजाज खुले हैं कि नहीं खुले। डीजल तो भरवा लिया है लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो वो थोड़ा किस्मत पे छोड़ रखा है कि होपफुली खुले होंगे। थोड़ा ही आगे आने पे हमें रेस्टोरेंट दिख गया है, तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी है। खाना बहुत टेस्टी था। हमने खाए तंदूरी पराठे और साथ में ली चाय। तकरीबन 400 किलोमीटर और है घर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 10। 5 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे।
तकरीबन 80 किलोमीटर इस हाईवे पे हमारा और रह गया है। ना हमने ट्रैवल किया है, रोड बहुत ही स्मूथ है और बाकी जो फूड प्लाजा हैं और जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी ओपन हो गए हैं, तो नो वरीज एज सच। ट्रिप के आखिरी लंच के लिए हम लोग दोराहा के मैकडॉनल्ड्स पे रुके। घर पहुंचने से पहले मौसम भी काफी सुहावना हो चुका था। शाम के तकरीबन 5 बजे हम लोग सेफली घर पहुंच गए।